कल हम लोग बात कर रहे थे कि दुष्प्रेरक किसे कहा जाता है। तो अब तक आ गया कि यूं तो सामान्य भाषा में दुष्प्रेरक आप हर उस आदमी को कहेंगे जो कुछ भी बुरा करने को प्रोत्साहित कर रहा है, क्योंकि बुरा स्वयं 3-4 कोटियों में है, 3-4 श्रेणियों में है। इसलिए प्रत्येक दुष्प्रेरक के बारे में भारतीय न्याय संहिता में चर्चा हुई हो ऐसा नहीं है। हमारा जो संबंध है वो सिर्फ किससे, उस दुष्प्रेरक से है जो अपराध का दुष्प्रेरण करता है। और अपराध का दुष्प्रेरण ये कब कब किया जा सकेगा और कैसे कैसे किया जा सकेगा, इस संबंध में हम लोगों ने जो सेक्शन 46 था उसके स्पष्टीकरण 2 तक बात की थी। एक्सप्लेनेशन 3 इसकी बात होनी थी। कहता है यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो या उसका वही दूषित आशय ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है, या कोई भी दूषित आशय ज्ञान हो। दोनों बातें अलग अलग है। उसका कोई भी दूषित आशय ज्ञान हो या उसका वही दूषित और आशय और ज्ञान हो जो स्वयं दुष्प्रेरक का है। और इस एक्सप्लेनेशन को अगर नहीं समझा तो आईपीसी में जो धारा 110 थी, जो अब बीएनएस में करस्पॉन्डिंग धारा कोई आ गई होगी, वो समझा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो इसी स्पष्टीकरण पर आधारित है। कहता दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति विधि अनुसार समर्थ हो। यानी आप बच्चे का दुष्प्रेरण कर दो, आप विकृत चित्त उसका दुष्प्रेरण कर दो, तो दुष्प्रेरित व्यक्ति कौन होगा, विकृत चित्त। और दुष्प्रेरक कौन है, आप। दुष्प्रेरित विधि अनुसार समर्थ है ही नहीं अपराध करने के लिए, लेकिन दुष्प्रेरण के लिए यह आवश्यक ही नहीं है। एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इसके तत्व तो धारा में दिखाई देंगे। धारा अपने में कह रही कि वो दुष्प्रेरक है जो अपराध का दुष्प्रेरण कर रहा है। किसको कर रहा है ये लिखा ही नहीं। इसका मतलब किसी को भी कर रहा है, बस दुष्प्रेरक के दायित्व के लिए इतना पर्याप्त है कि वो अपराध का दुष्प्रेरण कर रहा है। दुष्प्रेरित होने वाला कौन है, इसके संबंध में धारा में कुछ लिखा ही नहीं है। और जब धारा में कुछ लिखा ही नहीं इसके संबंध में, तो धारा को सीमित अर्थों में पढ़ने का कोई हक ये कानून को पढ़ने की पद्धति के मुताबिक आपको प्राप्ति नहीं है। कानून जैसे लिखा है आपको ठीक वैसे ही पढ़ना है, उससे अलग हटकर पढ़ने की इजाजत आपके सहित स्वयं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश महोदय को भी प्राप्त नहीं है। हां, किसी विशेष मामले में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश महोदय अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ताकतों का इस्तेमाल करके उस विशेष मामले में कुछ और करना चाहें, कानून की सीमा से कुछ अलग हटकर, तो अलग बात है। लेकिन वो एक मामले के लिए होगा, उस विशेष मामले के लिए। सामान्य तौर पर सभी मामलों के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय भी कानून की सीमा से बंधा रहेगा, जो कानून में लिखा है बस उतना ही होगा। तो धारा स्वयं कहती है कि दुष्प्रेरक कौन है, तो कहता है दुष्प्रेरक वो है जो अपराध का
दुष्प्रेरण करता है, इससे ज्यादा कुछ कहता ही नहीं। तो जब इससे ज्यादा कुछ कहता नहीं है तो आप अतिरिक्त सीमाएं लगाने का अधिकार स्वयं कैसे अर्जित कर लेंगे? दुष्प्रेरक होने के लिए जो एकमात्र एक सीमा कानून ने देखी है, वो सीमा कौन सी है? कि वो अपराध का दुष्प्रेरण करे, बस। अब अपराध का दुष्प्रेरण दो तीन तरीके के लोगों को हो सकता है। एक वे जो अपराध करने में समर्थ है नहीं, हम अपराध का दुष्प्रेरण कर रहे हैं, सामने वाला अपराध करने में समर्थ है या नहीं, इससे मतलब कहां है? ना हो समर्थ, हम तो कर रहे हैं, और जब हम कर रहे हैं तो मेरा जो चरित्र है वो तो स्पष्ट हो रहा है, और कानून इससे मतलब ही नहीं रखता कि क्या हुआ, होता रहे, कुछ भी होता रहे। कानून को मतलब इससे क्या किया, तुमने किया क्या, कानून का मतलब इससे क्या हुआ, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि होना किसी के वश में नहीं है। तुम जो करना चाहते थे वो भी कई बार नहीं हुआ, और तुम जो नहीं करना चाहते थे वो भी कई बार हुआ। इसलिए होने के आधार पर किसी भी व्यवस्था का निर्माण हो ही नहीं सकता, क्योंकि होने के आधार पर अगर व्यवस्थाओं का निर्माण हुआ तो व्यवस्थाएं बड़ी अनिश्चित हो जाएंगी, और जो व्यवस्था अनिश्चित होगी उसे व्यवस्था कहना व्यवस्था का ही अपमान है, क्योंकि व्यवस्था का मतलब होता है जो सुनिश्चित है, जो अनिश्चित है उसे व्यवस्था नहीं कहते। तो कानून कभी होने के आधार पर नहीं चलता है, और कानून हमेशा करने के आधार पर चलता है। आपने क्या किया, ठीक है, और आपने जो कुछ किया उसे आपने साचय किया है, ये माना ही जाएगा, क्योंकि जो आप करना नहीं चाहते वो कभी नहीं होता। ठीक है, आपने जो किया वो आपने किया है। अब दो बातें हो सकती, आपसे करवाया गया या आपने किया। अब आपसे करवाया गया, इसमें भी कई बातें हो सकती हैं। ठीक है, जबरदस्ती करवाया गया, लालच देकर करवाया गया, ठीक है, तो करवाने के पीछे जो भ्रष्ट उत्प्रेरणा है उसके आधार पर आपके दायित्व तो निश्चित होते चले जाएंगे दांडिक विधि में। लेकिन अगर आपने किया है तब तो अगर कोई जस्टिफाइड सिचुएशन है उसे करने की, जैसा जनरल एक्सेप्शंस में हम लोग देखते आए हैं कि बड़ी अपहानी निवारित करनी थी इसलिए किया, जानबूझकर किया, लेकिन बड़ी अपहानी के निवारण के लिए किया, तब तो बात अलग हो गई। अदरवाइज आपने किया तो आप दायित्व के अधीन होंगे। तो आपने दुष्प्रेरण किया, किसका किया, ये यूं कहें जिसका किया, वो विधि अनुसार अपराध करने में समर्थ नहीं था। अपराध करने में समर्थ नहीं था, ये नहीं कह रहा हूं, विधि अनुसार अपराध करने में समर्थ नहीं था। बच्चा अपराध करने में समर्थ था, लेकिन विधि अनुसार अपराध करने में समर्थ नहीं था। चित्त विकृत अपराध करने में समर्थ था, किंतु विधि अनुसार अपराध करने में समर्थ नहीं था। आप बात को सुनते ही नहीं हैं, ठीक है, इसलिए समझ में नहीं आता। अन्यथा समझ में ना आने का कोई कारण नहीं है, कारण सिर्फ इतना है कि आप वही सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, ठीक है, शेष सुनते हुए भी नहीं सुनते। ठीक है, हमने आपसे एक बार चर्चा की थी कि एक शराबी एक बस में चढ़ गया है, ठीक है, और बुढ़िया उससे पूछ रही है कि बेटा
ये क्यों तुम नरक को जा रहे हो? ठीक है, उसका इशारा है शराब पीकर नरक को क्यों जा रहे हो? और शराबी ने कहा बस रोक दो, लगता गलत बस में चढ़ गए, ये तो नरक को जा रहे हैं, हमें जाना है, चौक। आप बात के अर्थ अपने हिसाब से निकालते हैं, आपके दिमाग में जो चल रहा है आप वो सुनते हैं, आप बिल्कुल वो नहीं सुनते जो कहा जा रहा है। जो कहा जा रहा जरूरी नहीं कि आप वही सुने। कहा यह जा रहा है कि आप अपराध का दुष्प्रेरण करते हैं तो आप दुष्प्रेरक हैं, भले ही आप उसका दुष्प्रेरण करते हैं जो विधि अनुसार समर्थ नहीं है। लेकिन आप सुन लेते हैं कि जो कर समर्थ ही नहीं है, जो अपराध करने में असमर्थ है, आप ये समझ लेते हैं। और अगर ये भी समझ ले तो भी ठीक समझ जाएंगे, लेकिन आप ये समझ लेते हैं कि अपराध करने में वो शारीरिक तौर पर असमर्थ है, इतना और अपनी तरफ से समझ लेते हैं आप। क्योंकि अगर अपराध करने में समर्थ नहीं है, इतना समझे तो भी मामला ठीक जगह पर आ जाएगा। क्योंकि चित्त विकृत अपराध करने में समर्थ नहीं है, बच्चा अपराध करने में समर्थ नहीं है। लेकिन आप उसमें एक और चीज एडिशनली अपने मन से जोड़ देते हैं, क्योंकि आपने असमर्थता का सिर्फ एक प्रकार समझ रखा है, और वो है शारीरिक असमर्थता। असमर्थता के अन्य प्रकारों के बारे में आप जानते तो हैं, लेकिन इतना भूले हुए हैं असमर्थता के उन प्रकारों को कि असमर्थता के वे प्रकार होते हैं यही आपको नहीं मालूम। वे इतने विरले जीवन में घटते हैं। ठीक है, कहते हैं कि हम तो आश्चर्यचकित रह गए, और जब आप आश्चर्यचकित रह जाते हैं तो कुछ भी करने में असमर्थ हो जाते हैं, करते कुछ नहीं है, जबकि सब कुछ करने का सामर्थ्य उस क्षण आप में होता है शारीरिक तौर पर। इसलिए असमर्थता सिर्फ शारीरिक होती है ऐसा नहीं है, और ऐसा आपका अनुभव भी नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आपने असमर्थता के एक प्रकार से ही जोड़ रखा है। तो वो कहता है कि आप अपराध का दुष्प्रेरण करते हैं, किसे? जो विधि अनुसार समर्थ नहीं है अपराध करने में। तो विधि अनुसार समर्थ नहीं, शारीरिक तौर पर तो समर्थ है। ठीक है, एक बच्चा जहर को कैरी कर सकता है, बच्चा जहर दे भी सकता है, पागल गोली चला सकता है, लेकिन ये दोनों जो प्राणी हैं ये कानूनन अपराध करने में समर्थ नहीं माने गए। लेकिन इनकी जो मानसिक विशेषता है जिसके कारण से ये कानूनन अपराध के दायित्व से मुक्त हैं, उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। आप तो अपना किया पाएंगे। ठीक है ना? और कानून को जो भगवान कहा जाता है वो इसीलिए कहा जाता है कि कानून भगवान की समान निष्प्रह है। ठीक है, जज या वकील भगवान का काम करता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो निष्प्रह होता है। अभी सजा देगा और फिर जब तुम रोओगे तो वो भी दुखी होगा जिसने सजा दी। ठीक है, और तुमको छोड़ दो तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हम तुम्हें सजा दे ही नहीं रहे, सजा तो तुम्हारे काम तुम्हें दे रहे हैं। हम तो सिर्फ घोषणा भर कर रहे हैं कि आपने ये किया था, इसका परिणाम ये है। उसके बाद हमारा आपसे कोई विरोध नहीं है, हम तो निष्प्रह हैं, हमसे क्या मतलब, जो हुआ तो हुआ। तो आपने जो किया उसका परिणाम आपने पा लिया। आपने दुष्प्रेरण किया, दुष्प्रेरण किया मीनिंग भाई बीएनएस में दुष्प्रेरण किया, जैसे बोला जाएगा आपने अपराध को दुष्प्रेरण किया।
उसका किया जो विधि अनुसार समर्थ नहीं था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, वो विधि अनुसार समर्थ था, यानी वो उन मनोभावों को धारण करने में समर्थ था जो मनोभाव किसी निर्दोष कृत्य को आपराधिक कृत्य की सीमा में ले जाते हैं, वो उन मनोभावों को धारण करने में समर्थ था। लेकिन काम करते वक्त जिस काम को अपराध के आरोप के तौर पर, ठीक है, पहचाना गया है, उस काम को करते समय उसके मन में वो आशय और वो ज्ञान था ही नहीं है जो आशय और ज्ञान काम के कर्ता में होना चाहिए अपराध करने के लिए। और काम जिसे अपराध के आरोप के तौर पर पहचाना गया है, उस काम को करने के लिए दुष्प्रेरित आपने किया था, और आपने वही आशय और ज्ञान जो अपराध करने के लिए जरूरी है उसको रखते हुए करने के लिए उसे दुष्प्रेरित किया था। लेकिन वो जिस समय काम कर रहा था उसके अंदर जो आशय और ज्ञान था वो बिल्कुल अलग था। वो आशय और ज्ञान वो आशय और ज्ञान नहीं था जो अपराध करने के लिए जरूरी है। तो भी वो तो किसी अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि उसके मन में वो आशय और ज्ञान नहीं था जो अपराध करने के लिए जरूरी है। लेकिन तुम दुष्प्रेरक के तौर पर अपने द्वारा कारित कृत्य के दोषी हो। ये बात सुनने में बड़ी कठिन लगती है, और कोई भी बात आप शब्दों में समझना चाहेंगे तो बड़ी कठिन लगेगी। इसीलिए विज्ञान की किताब का नाम ये नहीं है विज्ञान आओ सीखें, उसका नाम ये भी नहीं है कि विज्ञान आओ पढ़ें, उसका नाम है विज्ञान आओ करके सीखें। ठीक है, क्योंकि करके सीखना बड़ा आसान है। जब आप कोई काम करेंगे तब जो सीख मिलेगी वो स्थायी भी होगी और संपूर्ण भी होगी। कुछ बताना भी नहीं पड़ेगा। 17 दिन भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते रहे कि तुम सिर्फ अपना काम करो, क्या होगा फिक्र छोड़ दो। नहीं समझ में आया, और जैसे उन्होंने अपना विराट रूप प्रकट किया है, कुछ कहे बिना सब समझ में आ गया। तो करके सीखना यही सीखने की एकमात्र पद्धति है। शब्दों में सीखना संभव नहीं है। इसीलिए आपको जब हम दुष्प्रेरण इस ढंग से बता रहे हैं कि आपने अपराध का दुष्प्रण किया और उस व्यक्ति का किया है जो उसे करते समय उस आशय और ज्ञान को धारित ही नहीं कर रहा था जो अपराध करने के लिए जरूरी है, तो वो तो दायित्व मुक्त है, लेकिन तुम दायित्व के अधीन हो। ये बात समझ में नहीं आ रही है, और बढ़िया आसान है। देखिए, आपने, ठीक है, आपको खूब मालूम है कि ये स्पीकर मेरा है, ठीक है, और आप इसे चुरा लेने का आशय रखते हैं। आपको सुविधा नहीं है मेरे घर आने की, कारण अनेक हो सकते हैं। हमसे आपकी लड़ाई है, ठीक है, मेरी आपसे कोई जान पहचान नहीं है, ठीक है, समय और परिस्थिति ऐसी है कि आप उस समय और परिस्थिति में मेरे घर नहीं आना चाहते। कुछ भी, एक निर्दोष अभिकर्ता, बच्चा नहीं है वो, पागल भी नहीं है। मेरा एक मित्र आता दिखा और आपने कहा कि आप जानते हैं हम घर पे नहीं हैं। आपने कहा कि ऊपर जाना, उनका एक स्पीकर रखा हुआ हमारा है, बात हमारी उनसे हो गई, फोन से ले आना। उसने जब स्पीकर उठाया तो उसने दूसरे की कब्जे की जंगम संपत्ति बेईमानी पूर्ण ले लेने के आशय से नहीं उठाई है,
उसका कोई दूषित आशय और ज्ञान नहीं है, उसका वो आशय और ज्ञान है ही नहीं जो चोरी का अपराध करने के लिए जरूरी है, लेकिन मेरा वही है। ठीक है, तो दुष्प्रेरक ने अपराध का दुष्प्रण किया है, इतना पर्याप्त है, धारा में इतना ही लिखा है। अगर स्पष्टीकरण न भी हो तो भी काम बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बात को और स्पष्ट करने के लिए उसने लिखा कि यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है, उसका वही दूषित आशय और ज्ञान हो। यह व्यक्ति जो ले जा रहा है इसका वही दूषित आशय और ज्ञान नहीं है जो दुष्प्रेरक का है, और यह उसका कोई भी दूषित आशय या ज्ञान हो, यह भी जरूरी नहीं है। यहां एक आदमी सफाई कर रहा था, उसे तो मालूम ही नहीं स्पीकर किसका है। उन्होंने कहा जरा ये उठा देना, उसने बेचारे ने उठाया, दे दिया, उसका तो कोई भी दूषित आशय और ज्ञान नहीं है, ठीक है, लेकिन दुष्प्रेरक का है और ये तत्वहीन है, दुष्प्रेरणा के अपराध करी। तो अगर स्पष्टीकरण 3 न भी हो तो भी धारा के शब्दों से काम बन जाएगा, ठीक है। और स्पष्टीकरण पढ़ते समय हमने पहले भी कहा ये बिल्कुल क्लियर आपको दिखना चाहिए कि जो भी स्पष्टीकरण में लिखा है, यदि न लिखा हो तो भी आपको धारा के शब्दों में वो दिखाई देना चाहिए जो स्पष्टीकरण में लिखा है, तभी आपने स्पष्टीकरण को ठीक से समझा है ऐसा माना जाएगा। अन्यथा स्पष्टीकरण में जो लिखा है वो आपने कभी समझा ही नहीं, यही मानना ठीक होगा, क्योंकि ये आपको आम जीवन के अनुभव से पता होना चाहिए कि बात का स्पष्टीकरण बात को स्पष्ट करता है। यदि स्पष्टीकरण और बात इनके बीच कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना, तो फिर बात या तो ठीक से नहीं समझी गई है या स्पष्टीकरण ठीक से नहीं समझा गया, ठीक है। यानी दृष्टा जो देख रहा है, ठीक है, और जो दृश्य है, यानी दृष्ट और दृश्य, ठीक है, इसे जोड़ने वाला जो दर्शन है, भाई दृष्टा दर्शन ही तो करता है, और किसका दर्शन करता है? दृश्य का। तो दृष्टा और दृश्य, इसके बीच का संबंध दर्शन अगर ठीक नहीं हो रहा तो या तो दृष्टा की दृष्टि में कमी है या दृश्य ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, अन्यथा दृष्टा और दृश्य इसे जोड़ने का जो संबंध है दर्शन, ये ठीक ही होगा, ठीक है। तो स्पष्टीकरण अगर धारा से अलग दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो दर्शन आपको स्पष्टीकरण या धारा का हो रहा है वो दर्शन ठीक नहीं हो रहा है, वो गलती है, ठीक है। तो इसलिए स्पष्टीकरण आपको हमेशा धारा में दिखना चाहिए और वो दिख रहा है, ठीक है। अब दृष्टांत, और एक एक दृष्टांत इंपॉर्टेंट है। हमने आपको इसीलिए पेपर लगातार भेजते हैं। हमने फिर कहा कि शब्दों से कोई भी बात समझ में नहीं आ सकती, और जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन शब्द निरर्थक हो जाएंगे। इसीलिए कोई वर्णन नहीं आता कि किसी महापुरुष ने कभी कोई किताब पढ़ी, जब तक वो महापुरुष नहीं हुए तब तक पढ़ी, और जैसे ही महापुरुष हुए कभी नहीं पढ़ी, क्योंकि फिर पढ़ने की जरूरत ही खत्म हो गई, ठीक है। तुलसीदास को रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कबीर को किसी वेद की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेद जो कहता है वो उनकी जानकारी में, उनके अनुभव में है, वो उन्होंने जान लिया है। तो अब उनकी जानकारी का प्रमाण बन गया है वेद,
ठीक है, उनके लिए जानकारी का स्रोत नहीं है, वो एविडेंस है। ठीक है, उनकी जानकारी का, जैसे कहा ना आज हाईकोर्ट ने कि मैरिज रजिस्ट्रेशन, ये हाईकोर्ट ने कहा, ये जब आपको हिंदू लॉ पढ़ाया धारा 8 तभी कई बार बताया। ठीक है, प्रसंगवश उच्च न्यायालय ने भी कह दिया तो वो अखबार ऐसे छाप रहा है जैसे आज पहली बार हाईकोर्ट ने कह दिया हो कि मैरिज रजिस्ट्रेशन मैरिज का एविडेंस है, वो उसकी वैधता का आधार नहीं है। उसकी वैधता का आधार तो धारा 7 की संतुष्टि है। अगर धारा 7 संतुष्ट है तो हिंदू विवाह वैध है, अदरवाइज वो अवैध है। ठीक है, उसका एविडेंस वो है। तो महापुरुषों के लिए जो किताबें हैं वो एविडेंस है, आपके लिए जानकारी का स्रोत। तो जिस दिन जानकारी यहां से उठेगी उस दिन किताब इसकी जरूरत खत्म हो जाती है। ठीक है, और इसीलिए आपको बार बार पेपर भेजे जाते हैं ताकि आप देखें कि दृष्टांत ऐसे के ऐसे ही रखे उसमें। तो आपके लिए ये बात सिर्फ शब्द न रहे, आपका अनुभव बन जाए, और जैसे ही आपका अनुभव बनेगी बात खत्म हो जाएगी, फिर कुछ बताने की जरूरत ही नहीं बचती, फिर आप वो खुद व खुद करना प्रारंभ कर देते। यही अभी हम कह रहे थे कि किताब इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया होता तो फिर किताब आपके पास होती, क्योंकि आपके गहने किसी और के पास क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि आपको मालूम है वो कीमती है। किताब की कीमत से अभी आप परिचित नहीं है, इसलिए किताब किसी के भी पास है, आपको कोई चिंता नहीं हो रही। जिस दिन किताब की कीमत पता लगेगी उस दिन वो किसी के पास हो नहीं सकती। इसलिए दृष्टांत ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इन्हें देखिए क्या कहता है, का दूषित आशय से। अब का दुष्प्रेरक हो रहा है, कहता का दूषित आशय से एक बालक या विकृत व्यक्ति को वह कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करता है जो अपराध होगा यदि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो कोई अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ है, या और वही आशय रखता है जो कि काका है, यहां चाहे वह कार्य किया जाए न किया जाए का अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है। ठीक है, चाहे विधि अनुसार समर्थ, हाँ शासन सहायता द्वारा दुष्प्रेरण करता तब काम का किया जाना जरूरी हो जाता। लेकिन दुष्प्रेरण करता है इसका मतलब यह हो गया कि दो तरीके जो और हैं शासन सहायता के अलावा उनसे दुष्प्रेरण करता है, काम हो न हो। जिसका उसने दुष्प्रेरण किया वो विधि अनुसार समर्थ नहीं भी है, इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता, उसने दुष्प्रेरण किया है। अगला कहता है या की हत्या करने के आशय से खाको जो 7 वर्ष से कम आयु का बालक है, फिर विधि अनुसार समर्थ नहीं है, वह कार्य करने के लिए का उकसाता है जिससे या की मृत्यु कारित हो जाती है, यानी काम भी हो गया। खा दुष्प्रेरित के परिणाम स्वरूप वह कार्य का की अनुपस्थिति में करता है और उससे या की मृत्यु कारित करता है। यहां यद्यपि खा वह विधि अनुसार वह अपराध करने के लिए समर्थ नहीं था, तथापि का उसी प्रकार से दंडनीय है मानो खा वह अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ है और उसने उसकी हत्या की और इसलिए का मृत्यु दंड से दंडनीय है। इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आप विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति का दुष्प्रेरण कर रहे हैं या निर्दोष व्यक्ति का। ठीक है, यानी समर्थ व्यक्ति का कर रहे हैं या असमर्थ व्यक्ति का, इससे क्या मतलब? आपने विकृत चित्त का किया, आपने बालक का किया, इससे मतलब नहीं है। क्योंकि वहां अपराध का जो तथाकथित अपराध है उसका कर्ता कानून के मुताबिक अपराध करने में समर्थ नहीं है, तो इससे आपके दायित्व पर कोई अंतर नहीं आता, आप तो उसी का दुष्प्रेरण कर रहे हैं। आगे कहता है खाको एक निवास गृह में आग लगाने के लिए का उकसाता है। खा चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप उस कार्य की प्रकृति
या यह कि वह जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है। जानने में असमर्थ होने के कारण काके उकसाने के परिणाम स्वरूप उस ग्रह में आग लगा देता है। खा ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि वो तो विधि अनुसार समर्थ है ही नहीं, किंतु का एक निवास ग्रह में आग लगाने के अपराध के दुष्कर्म का दोषी है और उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय है। अब जो अंतिम वाले शब्द हैं कि उसका दूषित आशय या ज्ञान वो नहीं है, या उसका कोई आशय और कोई ज्ञान यही नहीं है। अगला घाखंड कहता है का चोरी कराने के आशय से या के कब्जे में से या की संपत्ति लेने के लिए खा को उकसाता है। या का आशय क्या है? चोरी कराए, यह उसका आशय है, और दूसरे को उकसा रहा है कि वो किसी तीसरे के कब्जे में जो संपत्ति है उसे ले ले। अब ये जो दूसरा है जिसे वो उकसा रहा है उसे सही स्थिति की कोई जानकारी नहीं है, वो तो इस उकसाने के परिणाम स्वरूप उसके एक तीसरे व्यक्ति के कब्जे की संपत्ति को ले लेता है। तो ये व्यक्ति जो पहला है जिसने इसको उकसाया है ये तो दोषी है ही है, भले ही दूसरा जिसने एक्चुअली संपत्ति ली है वो दोषी नहीं है क्योंकि उसका कोई आशय और कोई ज्ञान है ही नहीं, या उसका वही दूषित आशय और ज्ञान नहीं है जो पहले का है। तो यही कह रहा है वो खा को यह विश्वास करने के लिए कि का उत्प्रेरित करता है कि वह संपत्ति उसकी अपनी है, यानी पहला ये दूसरे को विश्वास दिला रहा है कि तीसरे के पास जो संपत्ति है वो पहले की है। खा उस संपत्ति को इस विश्वास से कि वह काकी संपत्ति, ठीक है, या के कब्जे में से सद्भाव पूर्वक ले लेता है। सद्भाव पूर्वक यानी जानकारी भी करने की कोशिश करता है लेकिन उसे सही जानकारी नहीं हो पाती, और दूसरा तीसरे के कब्जे की संपत्ति को सद्भाव पूर्वक पहले के द्वारा उकसाए जाने के आधार पर अपने कब्जे में ले लेता है। खा इस भ्रम के अधीन कार्य करते हुए उसे बेईमानी से नहीं लेता और इसलिए चोरी नहीं करता, किंतु का चोरी के दुश्मन का दोषी है और उसी दंड से दंडनीय है मानो खा ने चोरी की थी। ठीक है, तो ये आपके 4 स्पष्टीकरण हुए, वो सॉरी 3। अब चौथा कहता है अपराध का दुष्प्रेरण, अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है, ये नहीं है। यहां 2 लोग दुष्प्रेरण कर रहे हैं, 2 लोग, और जो एक्चुअल काम को करेगा वो तीसरा होगा। पहला दूसरे का दुष्प्रेरण कर रहा है कि वो तीसरे को दुष्प्रेरित करके काम करवा ले, ठीक है ना। पहले ने दूसरे का दुष्प्रेरण किया कि वो तीसरे को दुष्प्रेरित करे कि वो तीसरा काम कर दे, और तीसरे ने काम किया या नहीं किया तो भी ये दोनों दुष्प्रेरण के दोषी हो सकते हैं यदि ये दोनों ऐसे दुष्प्रेरण को देने का दुष्प्रेरण करते हैं जो उकसाने या षड्यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण की श्रेणी में आता है। साक्षय सहयोग उस श्रेणी में आने वाले दुष्प्रेरण को करने का दुष्प्रेरण अगर ये लोग कर रहे हैं तब तो काम का होना जरूरी है, अदरवाइज काम का होना जरूरी नहीं है। तो कुल मिलाकर जो बात निकल रही है वो स्पष्टीकरण 4 के मुताबिक दुष्प्रेरण चूंकि स्वयं में डिस्टिंक्ट ऑफेंस है, ठीक है, पृथक अपराध है, इस बात की चर्चा कल हमने की थी। आप लोगों को ही नहीं, कानून के जानकार लोगों को भी कहीं चर्चा चल रही थी। 302 120 बी, इसमें व्यक्ति दोष सिद्ध हुआ। कहना
एक पक्ष का यह था कि 302 में भी आजीवन कारावास और 120 बी, इसमें भी वही दंड मिलेगा, ठीक है ना, जो कि मुख्य अपराध के लिए प्रावधानित है। ठीक है, यानी मुख्य अपराध के लिए अगर आजीवन कारावास प्रावधानित है तो 120 बी, उसमें भी आजीवन कारावास मिलेगा। अब उनका कहना था 302 में तो आजीवन कारावास दे ही दिया, तो 120 बी में भी मिलेगा तो आजीवन ही कारावास, तो 120 बी में अलग से दंड देने की क्या जरूरत। तो हमने कहा जो लिखा हुआ है कानून में, उसमें यह लिखा है कि जितने अपराध किए हैं व्यक्ति ने सबके लिए वो दंडित होगा। तो जब आपने 302 120 बी में 2 सिद्ध कर दिया तो 302 में भी आप दंडित करेंगे और 120 बी में भी दंडित करेंगे, बोले सजा तो उतनी ही रहेगी। हमने कहा रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है कि सजा उतनी रहेगी। आप गारंटी ले रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक 302 नहीं छूटेगी। मान लो 302 छूट गई हाई कोर्ट में, 120 भी नहीं छूटी, उसके सबूत मिल गए, और 120 भी में आपने सजा ही नहीं की, ठीक है, खाली 302 में करके रख दी, तो 302 छूट गई। अब क्या करें, अब दोबारा रिमांड करें, या आरोप की विरचना नहीं हुई तो 464 सीआरपीसी, भाई 464 के आरोप की विरचना यदि नहीं है तो अपीलेट कोर्ट की ताकतें क्या हैं, ये आपको बताई गई थी 464 में, सीआरपीसी जब बता रहे थे, ठीक है। और मेरे ख्याल से बीएनएसएफ उसमें 513 14 कहीं पे होगा, 509, ठीक है। तो अब वो प्रोसेस आप अपनाएं तो लेट तो होगा और बिना आरोप की विरचना के आप दंडित नहीं कर पाएंगे, और 120 भी आपने कुछ किया ही नहीं, तो एक समस्या क्रिएट होगी। और फिर कानूनन ये गलत है, जो अपराध किया जाना आपने पाया है उसमें आप दंडित क्यों नहीं करेंगे, दंडित तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा, जो लिखा है आप उस पर ध्यान दीजिए, सिर्फ उस पर, ठीक है, क्योंकि 120 भी पृथक अपराध है, ठीक है, इसलिए 120 बी में दंड मिलेगा। ऐसे दुष्प्रेरण पृथक अपराध है, ठीक है, मुख्य अपराधकर्ता छूट जाए, ठीक है, मुख्य अपराधकर्ता के संबंध में युक्त संदेह से परे यह साबित नहीं हो पाया कि उसी ने मारा, आपके बारे में साबित हो गया कि आपने दुष्प्रेरण किया था, आपने मिस्टर ए को दुष्प्रेरित किया था कि वो बी को मार डाले, बी की हत्या हो गई, ए पर आरोप लगा, साबित नहीं हुआ कि ए ने मारा, संदेह बना रहा कि ए के अलावा ये ठीक है कि ए को आपने दुष्प्रेरित किया था और ए बी को मारने गया भी था, ये भी सही है, लेकिन आप जो काम करने जाते हो वो सारे काम हो ही तो नहीं जाते, ठीक है। बी मारने भी गया था, वो ए मारने भी गया था, लेकिन कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि ऐसा तो नहीं उसी समय आसमानी बिजली गिरी और बी पहले ही मर गया, अब मरे थोड़े ना मारोगे, ठीक है, ए को मौका ही नहीं मिला मारने का, ठीक है। ऐसे संदेह दिख रहे हैं, यानी युक्त संदेहों के परे यह साबित नहीं हुआ कि ए ने बी की हत्या की, लेकिन यह युक्त संदेहों के परे साबित है कि तुम सिखा रहे थे, तुम दुष्प्रेरित कर रहे थे, ठीक है। तो दुष्प्रेरण डिस्टिंक्ट ऑफेंस है, इसका मुख्य अपराधकर्ता से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मुख्य अपराधकर्ता से तो सिर्फ एक सूरत में लेना देना है, जब साक्ष्य सहयोग द्वारा दुष्प्रेरण का आरोप, और यहां साक्ष्य सहयोग द्वारा दुष्प्रेरण का आरोप नहीं है, इसलिए मुख्य अपराधकर्ता छूट गया तो छूट जाए, आप डिस्टिंक्ट ऑफेंस के दोषी हो, आपको सजा होगी,
ठीक है, और आप हत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के संबंध में आजीवन कारावास से दंडित हो गए। ठीक है, क्योंकि सजा के संबंध में आगे बात करेंगे हम लोग, फिलहाल बता देते हैं कि आपको आजीवन कारावास मिलेगा। क्यों? दुष्प्रेरण डिस्टिंक्ट ऑफेंस है, और जब डिस्टिंक्ट ऑफेंस है तो अपराध का दुष्प्रेरण, ठीक है, आपको दुष्प्रेरक बना देता है। और जब दुष्प्रेरण भी अपराध है तो दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण अगर आप करेंगे तो भी तो आप अपराध का दुष्प्रेरण करते हैं, यही कहा जाएगा। और जब यही कहा जाएगा तो आप दुष्प्रेरक हो गए। ठीक है, यानी स्पष्टीकरण 4 न भी हो तो भी धारा की बात से वही बात निकलेगी जो स्पष्टीकरण 4 में लिखी है, वही निकलेगा। क्योंकि अपराध का जो दुष्प्रेरण करता है वो दुष्प्रेरक है, और दुष्प्रेरण पृथक अपराध है। इसलिए दुष्प्रेरण नामक अपराध का जो दुष्प्रेरण करेगा वो भी दुष्प्रेरक ही कहलाएगा। यही लिखा है स्पष्टीकरण 4 में। न हो ये तो भी धारा के शब्द यही कहेंगे। और चूंकि कानून में हमेशा बात को क्लियर रखना अच्छा माना जाता है, इसे क्लियर कर दिया गया कि दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण ये भी अपराध है। यानी आप दुष्प्रेरित कर रहे हैं ए को कि वो बी को दुष्प्रेरित करे, ठीक है, कि वो हत्या कर दे। अब बी हत्या करे न करे, ठीक है, आप दोनों दुष्प्रेरक के रूप में दंडनीय होंगे यदि आप दोनों ने अपने अपने काम को किया है। अर्थात आपने ए को दुष्प्रेरित किया और ए ने बी को दुष्प्रेरित किया। ऐसा भी हो सकता है आप बी को दुष्प्रेरित करें कि वो सी को दुष्प्रेरित करे कि वो हत्या कर दे, और बी अपना काम ना करे। भाई बी कोई तुम्हारा गुलाम है, कोई जरूरी है कि तुम कहो दुष्प्रेरित करे वो कर ही दे? नहीं करता, तो भी तुम अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो। और वो मान लीजिए आपकी बात मान भी लेता है, वो सी को दुष्प्रेरित कर देता है। अब सी के पास फिर विकल्प है, सी दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपराध करे और हो सकता न करे, लेकिन वो करे न करे आप दोनों लोग दुष्प्रेरण के दोषी माने जाएंगे, क्योंकि दुष्प्रेरण पृथक अपराध है। इसलिए ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। यही कह रहा है, देखें, कहता है गा को या की हत्या करने को उकसाने के लिए खा को का उकसाता है। ठीक है, गा को या की हत्या करने को उकसाने के लिए, गा को या की हत्या करने को उकसाने के लिए, ठीक है, खा को का उकसाता है। यानी का उकसा रहा है खा को कि वो गा को उकसाए कि वो या की हत्या कर दे। का खा को उकसा रहा है कि खा गा को उकसाए कि गा या की हत्या कर दे। जो लिखा है उसे लिखा किसी भी ढंग से गया हो, उसका अर्थ यही निकल रहा है। कहता है गा को, यानी गा को या की हत्या करने को, यानी एक्चुअल डूअर कौन होगा? गा। हत्या कौन करेगा? गा। किसकी करेगा? या की। ठीक है, गा को या की हत्या करने को उकसाने के लिए खा को का उकसाता है, यानी का भी उकसा रहा है और खा भी उकसा रहा है। ठीक है, का उकसा रहा है खा को कि वो गा को उकसाए कि गा या की हत्या कर दे। ठीक है ना? अब हो सकता है का के उकसाने के परिणाम स्वरूप खा गा को उकसाए, और यह भी हो सकता है खा का के उकसाने के परिणाम स्वरूप गा को न उकसाए। अगर उसने गा को उकसा दिया तो का और खा दोनों दुष्प्रेरक हो गए, और उसने अगर खा ने गा को नहीं उकसाया तो का दुष्प्रेरक रहा। अब यह भी हो सकता है कि का खा दोनों उकसाए फिर भी गा हत्या न करे, तो गा तो छूट जाएगा लेकिन ये दोनों दंडित होंगे। और यह भी हो सकता है कि दोनों उकसाएं
तो गा हत्या भी कर दे तो गा भी दंडित होगा एक्चुअल डूअर के रूप में, और ये दोनों दुष्प्रेरक के रूप में। कहता है खा तदनुकूल या की हत्या करने के लिए गा को उकसाता है, और खा के उकसाने के परिणाम स्वरूप गा उस अपराध को करता है। यदि स्थिति आ गई उसने किया भी, तो खा अपने अपराध के लिए हत्या के दंड से दंडनीय है, और का ने उस अपराध को करने के लिए खा को उकसाया, इसलिए का भी उसी दंड से दंडनीय है। ठीक है, दोनों, हालांकि इसमें गलत लिखा हुआ मिसप्रिंट है, लेकिन दोनों दुष्कर्म के लिए दंडनीय है और गा हत्या के लिए दंडनीय है। ठीक है, स्पष्टीकरण 5 कहता है कि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए, कि यह पर्याप्त है कि यदि उस षड्यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में यह अपराध किया जाता है। जो दुष्प्रेरण के माध्यम से, जब षड्यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण किया जाता है तो सिर्फ इतना ही लिखा है कि जो षड्यंत्र के पक्षकार हैं, क्या लिखा है, जब व्यक्ति एक या एकाधिक के साथ मिलकर षड्यंत्र करता है। ठीक है, एक या एकाधिक के साथ मिलकर, एक षड्यंत्र में 20 पक्षकार हैं, वो एक से मिला, 19 से कभी नहीं मिला। ठीक है, शर्त पूरी हो गई, क्योंकि उसमें क्या लिखा, एक या एकाधिक से मिलकर, और षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण और धारा 34 इसके बीच अंतर ही यहीं पे है। धारा 34 कहती अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में। इसका मतलब यह हुआ कि सेक्शन 34 का एप्लीकेशन हो, इसके लिए जरूरी है कि दिमागों का पूर्व मिलन हो, और दिमागों का पूर्व मिलन किसका, जितने आपराधिक काम में भाग ले रहे सबका, इससे सबका मिलना जरूरी है, सबका मिलना जरूरी है। और जहां पर षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण हो रहा है वहां सबका मिलना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, इसलिए क्योंकि वहां डेफिनेशन में लिखा है कि जब व्यक्ति एक या एकाधिक के साथ मिलकर, सबके साथ मिलकर षड्यंत्र करता है, ये नहीं। और वहां कहता अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में। दिस इज द डिफरेंस। और आपराधिक विधि के डिफरेंस आंखों में एक विशेष प्रकार की ज्योति पैदा होने से ही दिखते हैं, और वो ज्योति ईश्वर के द्वारा सबको प्रदत्त है, लेकिन उसे जगाना पड़ता है अभ्यास के माध्यम से। भगवान ने सबको दी है, लेकिन अगर आपने उसे जगाया नहीं है अभ्यास के माध्यम से तो दिखेगा नहीं। लिखे तो हैं अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में, यहां लिखा है कि नहीं, एक या एकाधिक के साथ मिलकर, सबके साथ मिलकर षड्यंत्र करना जरूरी नहीं है। जो कुछ जरूरी है षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण किए जाने के लिए, वो क्या है, एक या एकाधिक के साथ मिलकर षड्यंत्र करे और उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस काम को करने की दिशा में कोई कार्य या अवैध लोक घटित हो, बस इतना ही जरूरी है। यानी कार्य या अवैध लोक का घटना यह जरूरी है, और मिनिमम एक उसके साथ मिलकर षड्यंत्र करना यह जरूरी है। सबके साथ मिलकर षड्यंत्र करना जरूरी नहीं है। और दूसरा अंतर यह है कि दुष्प्रेरण षड्यंत्र के माध्यम से जब किया जाएगा तो कोई कार्य या कोई अवैध लोक घटित हो जाए, वो किसने घटित किया इससे मतलब नहीं। यानी षड्यंत्र में जितने पक्षकार हैं उनमें से कोई भी एक काम कर दे या कोई अवैध लोक कर दे, जबकि 34 का एप्लीकेशन तब होगा जब अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में प्रत्येक
कुछ ना कुछ करता जरूर है। ठीक है, हर एक कुछ ना कुछ करेगा, ये ठीक है कि संपूर्ण हर एक नहीं करेगा, क्योंकि संपूर्ण सब कोई कर ही नहीं सकता। अरे भाई, हत्या तब होगी जब व्यक्ति मरेगा, और मरेगा तो एक चोट के परिणाम स्वरूप। वो एक चोट किसी ने मारी होगी, तो हत्या सब थोड़ी करेंगे। ठीक है, लेकिन इन अंतरों को अनुभव करने के लिए बहुत दृष्टि चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि अखंड कीर्तन करना है, तो अखंड कीर्तन बोलकर संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप कितनी भी तेजी से कहो, एक राम और दूसरे राम के बीच कितना भी कम हो सही, लेकिन अंतर आएगा। अंतर तो आएगा। आप एक राम, इसके बाद दूसरा राम कितनी भी जल्दी कहो, अंतर तो आएगा। उस अंतर को मशीनों से पकड़ा जा सकेगा, वो बात अलग है। उसको पकड़ा कैसे जा सकेगा, वो बात अलग है, लेकिन अंतर आएगा। अखंड कीर्तन तो सब तभी संभव है। और अखंड का मतलब हो जो खंडित नहीं है, जिसके बीच कोई अंतर नहीं है, वो मन में ही संभव है, उसके अलावा संभव ही नहीं है। ठीक है ना? तो कानून में जो चीजें हैं, ठीक है, उनको अनुभव करना पड़ेगा। कोई भी काम सब नहीं कर सकते, क्योंकि काम हुआ ये तभी कहा जाता है जब काम पूर्णता के बिंदु पर पहुंचा। और पूर्णता के बिंदु पर जब काम पहुंचता है, तब सबके परिणाम स्वरूप भले ही पहुंचा हो, लेकिन सब उस पूर्णता के बिंदु के सहयात्री नहीं होते। इसे शब्दों में व्यक्त किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये शब्दों में व्यक्त करने लायक स्थिति नहीं है। इसे अनुभव किया जा सकता है, और इसीलिए कहते हैं कि कुछ अनुभव कैसे हैं, भावातीत, शब्दातीत। उन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, सिर्फ समझा जा सकता है। इसीलिए भाषा को समर्थ नहीं कहते, और इसीलिए कहते हैं कि अभिव्यक्ति तो मौन में ही होती है। शब्द अभिव्यक्त नहीं कर सकते, इस स्थिति को कैसे अभिव्यक्त करोगे? तो सेक्शन 34 क्या कहता है? वो कहता है अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसरित करने में सब कोई कुछ ना कुछ करता है। सब कुछ नहीं करता, क्योंकि सब कुछ तो सब कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करता है हर कोई। और कहते हैं अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में। यहां क्या कहता है? कहता है एक या एकाधिक के साथ मिलकर आपने षड्यंत्र किया। ठीक है, सबके साथ मिलकर षड्यंत्र किया, यह कानून की जरूरत नहीं है। एक या एकाधिक के साथ मिलकर षड्यंत्र किया, और साथ ही साथ कोई कार्य या कोई अवैध लोभ यह घटित हुआ। वो कार्य अवैध लोभ किसने किया, मतलब ही नहीं है। किसी ने किया, षड्यंत्र के माध्यम से दुष्प्रेरण गठित हो गया है, और सारे षड्यंत्रकारी दुष्प्रेरक हो गए हैं, और दुष्प्रेरक के दायित्व के अधीन आ गए। जबकि अगर सेक्शन 34 का मामला होता, नहीं होता ऐसा, वहां दिमागों का पूर्व मिलन जरूरी था। अब दिमागों का पूर्व मिलन था या नहीं था, इसी पर एविडेंस आता है, इसी पर साक्ष्य दिया जाएगा। और वो कौन देंगे? साक्षी। और वो कितनी तरह का होगा? दो तरह का, या तो दस्तावेजी और या मौखिक। ठीक है, वहां से एविडेंस की भूमिका शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आपको 34 और इसके बीच क्या फर्क है, यह भी देखना चाहिए। तो कहता है षड्यंत्र द्वारा दुश्मन का अपराध करने के लिए आवश्यक नहीं है कि प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ, यानी एक्चुअल डूअर के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एक या एकाधिक के साथ मिलकर षड्यंत्र करना पर्याप्त है। और कोई भी उस कार्य को करने की दिशा में कोई कार्य, कोई अवैध लोग ये कर दे, सब दोषी। ठीक है, यह पर्याप्त है कि यदि वह उस षड्यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध
किया जाता है। दृष्टांत देखें, यही दृष्टांत रखा होगा पेपर में, यह आता है। कहता है याकूब विष देने के लिए याकूब विष देने के लिए एक योजना खा से मिलकर बनाता है। ठीक है, यानी विष जिसे देना है वो या है। षड्यंत्र जिनके बीच हो रहा है वो कौन है? का और खा। ये सहमति हो गई है कि का विष देगा। खा तब ये वर्णित करते हुए गा को वह योजना समझा देता है। अब गा का से परिचित नहीं है। योजना में तय क्या हुआ है कि का विष देगा। खा गा को योजना बता रहा है कि कोई है जो विष देगा। ठीक है, गा और का के बीच कोई अंतर संबंध नहीं बनना है। ठीक है, गा को वह योजना समझा देता है कि कोई तीसरा व्यक्ति विष देगा, किंतु का का नाम नहीं लेता। गा विष उपाप्त करने के लिए सहमत हो जाता है। गा विष लाकर देने के लिए सहमत हो जाता है और उसे उपाप्त करके समझाए गए प्रकार से सहयोग में लाने के लिए खा को परिदत्त कर देता है। यानी गा उसे प्राप्त भी कर लेता है, ले भी आता है और उसे बताए गए तरीके से उपयोग करने के लिए खा को दे भी देता है। का विष देता है क्योंकि भूमिका का की जो तय थी वो विष देने की थी। अच्छा, परिणाम स्वरूप या की मृत्यु हो जाती है। जहां यद्यपि का और गा ने मिलकर षड्यंत्र नहीं रचा है, का और गा कभी मिले ही नहीं। आप का और खा मिले थे और फिर खा और गा मिले थे। का और गा का सीधा संबंध कभी भी नहीं हुआ। तो भी गा उस षड्यंत्र में सम्मिलित रहा है जिसके अनुसरण में या की हत्या की गई और इसलिए गा ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और वह हत्या के लिए दंड से दंडनीय। ये दुष्प्रेरण षड्यंत्र के माध्यम से। तो आप देखेंगे दुष्प्रेरण ये क्या चीज है और दुष्प्रेरक ये कौन है। अब दो सेक्शन और हैं, 47 और 48। इनकी जो मुख्य थीम है वो थीम ये है कि आप भारत के नागरिक हैं और आप दुनिया में कहीं भी हों, अगर आप इस संहिता द्वारा दंडनीय कोई अपराध करते हैं, ठीक है, तो आप दंडनीय होंगे भले ही वो अपराध दुनिया में कहीं भी हुआ। आप भारत के नागरिक थे ना, तो आप पर भारतीय न्याय संहिता लागू होगी और इस धरती पर चाहे विदेशी हो चाहे स्वदेशी हो, अगर इस संहिता द्वारा निषिद्ध कोई काम कोई करेगा तो वो भी यहां हमारे न्यायालयों द्वारा दंडित किया जाएगा। आप क्या करते हैं, एक विदेशी व्यक्ति को यहां दुष्प्रेरित करते हैं हिंदुस्तान में कि वो रूस में जाए और रूस के एक नागरिक की हत्या कर दे। आपने अमेरिकन को हिंदुस्तान में दुष्प्रेरित किया, आप हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, यह विदेशी है, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, धरती भारत की है ना, भारत की धरती है, यह भारत में रजिस्टर्ड वायुयान जलयान आदि वगैरह है, वहां आप हैं और आपने दुष्प्रेरित किया कि संहिता द्वारा दंडनीय कोई कृत्य कोई ऐसे स्थान में करे जहां एक्चुअल डुअर विदेशी है। ठीक है, एक्चुअल जो डुअर है वो विदेशी है उस स्थान में जहां एक्चुअली उस काम को होना है। ठीक है, और उसका अबेटमेंट आपने कहां किया, भारत की धरती पर या उन जगहों पर जिन्हें भारत की धरती माना जाता है, जैसे वायुयान जलयान आदि। ठीक है, आपने अमेरिकन का भारत की धरती पर दुष्प्रेरण किया कि वो रूस में हत्या करे, तो रूस में अमेरिकन विदेशी है, हमारे यहां वो विदेशी है। ठीक है, लेकिन आप दुष्प्रेरक, आप तो स्वदेशी हैं।
आपने यहीं के एक नागरिक को दुष्प्रेरित किया कि वो रूस में जाकर रूसी की हत्या कर दे। तो आप भी स्वदेशी, वो भी स्वदेशी, लेकिन रूस में वो विदेशी होगा जहां वो एक्चुअली हत्या की जाएगी। वहां हत्या हो गई, इतने जाके कर दी। आप हिंदुस्तान में दुष्प्रेरण के लिए दोषी आए हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया है, ठीक है, जिसे उस व्यक्ति के द्वारा उस स्थान पर किया गया जहां वो विदेशी है। जो एक्चुअल डूअर था, जिस स्थान पर उस काम को कर रहा था, उस स्थान पर वो जरूर विदेशी था, और वो जो काम उसने किया वो भारतीय नागरिक संहिता के मुताबिक अपराध है, उसने हत्या की। और आपने उसका दुष्प्रेरण भारत की धरती पर किया था, इसलिए आप दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय हैं। हो सकता है एक्चुअल डूअर उस देश में बंदी नहीं हुआ, ठीक है, उस देश में वो पकड़ा नहीं गया, वो भाग गया, ठीक है, वो भाग गया, और उस देश में जिसका वो निवासी है उसमें वो काम अपराध नहीं समझा जाता। यानी हत्या तो जैसे सब जगह अपराध मानी जाती है, लेकिन जैसे एक्स्ट्रामॉर्टियल अफेयर वगैरह है, ये बहुत देशों में अपराध नहीं मानते हैं, ठीक है। तो भले ही वो व्यक्ति अपने देश में प्रोसिक्यूट न होने के कारण, एक्चुअल स्थान पर पकड़ा न जाने के कारण दंडित न भी हो, लेकिन तुम हिंदुस्तान में दंडित होगे, ठीक है, क्योंकि तुमने भारत की धरती पर दुष्प्रेरण किया था। और ये पहले कब कहा था? 108A में। लेकिन पहले एक कमी थी, अब उस कमी को पूरा कर दिया। अब तुम विदेश की धरती पर बैठकर किसी का दुष्प्रेरण करो कि दुष्प्रेरित व्यक्ति भारत में आए और भारत में उस दुष्प्रेरित काम को करे जो इस संहिता के मुताबिक अपराध है, तो तुम अगर भारत में कभी पा लिए गए, पाए ही नहीं गए तब तो बात ही अलग है, लेकिन अगर पा लिए गए तो चूंकि दुष्प्रेरित काम भारत की धरती पर किया गया और वो इस संहिता के मुताबिक अपराध था, तो आप भारत की धरती पर दुष्प्रेरक के नाते उस काम के लिए दंडित किए जाएंगे। और ये जोड़ा गया है आतंकवादियों के कारण, क्योंकि वो पाकिस्तान में बैठकर दुष्प्रेरित करते हैं और हमारे यहां भेजते हैं। और जब इंटरनेशनली, देखिए इन बातों के महत्व यहां नहीं पता लगते, लेकिन इंटरनेशनली जब हम कहेंगे कि हमारे कानून के मुताबिक आप हमें दीजिए, ठीक है, जो आतंकवादी हैं उनको, तो वो कहेंगे आपके कानून के मुताबिक ये आतंकवादी है, आप क्यों कह रहे हो, आपके क्या अपराध इन्होंने किया? तो हम बताएंगे कि भारतीय न्याय संहिता हमारी है, उसमें ये लिखा है कि ये कहीं भी बैठकर ऐसा काम करने के लिए दुष्प्रेरित किसी को भी करेंगे कि वो भारत की धरती पर आकर उस काम को करे जो हमारे कानून के मुताबिक अपराध समझा जाता है, तो हम इन्हें दुष्प्रेरक मानेंगे और ये मिलेंगे तो हम इन्हें दंडित करेंगे और आप हमें दिलाइए, ठीक है। तो ये जो कमी थी वो भी अब दूर हो गई है, ठीक है। तो ये दो सेक्शन आपका 47-48, इन पर एक बेयर चर्चा हमने कर दी, शेष विस्तार से अगले क्लास में देख लेंगे। और अब दुश्मन का चैप्टर चलेगा और अब दुश्मन खत्म होते बहुत समय नहीं लगेगा, एक आध दिन लगेगा।